अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, अल्लाह की रहमत से। बस बहुत दिन हो गया था मेरा वीडियो डालने में, क्योंकि मैंने पता नहीं आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा या नहीं, जहाँ पर मैं अपनी बहन के बारे में, उनकी जो कैंसर की जो तकलीफ़ से वो झेल रही थी, उसके बारे में मैं शेयर कर रही थी। आज का वीडियो में मुझे ये कहना था कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे 1 हफ़्ता लगा स्टेबलाइज़ होने में, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने में। इतनी डिप्रेशन में थी, रो रही थी मैं, लेकिन अल्लाह ने सब्र जमील अता किया, समझने की तौफ़ीक दिया कि जो भी वो करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए जब कोई भी इंतकाल हो जाते हैं या कोई भी मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, तो हम क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या है इसका मानी? असली निचोड़ क्या है इस आयत की? अल्लाह कहता है कि सूरह अल-बक़रा में, जो भी मुसीबत के वक़्त बेशक मैं उसे आज़माऊँगा, और उस आज़माइश में वो कुछ भी हो सकता है, भूख हो सकता है, या जानों को लेकर मैं आज़माऊँगा, उसके माल को लेकर मैं आज़माऊँगा, उसकी सेहत को, हर आज़माइश से मैं उसे आज़माऊँगा। लेकिन जो उम्मीद से ये कहता है, दिल से एहसास होकर, जब हम ज़ुबान से, सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं, बस दिल के साथ, एहसास के साथ हम ये मान लेते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह से हैं और अल्लाह के पास ही लौटेंगे। अल्लाह बोल रहा है कि उन्हें खुशखबरी दे दो, बुशरा, गिव देम ग्लैड टाइडिंग्स, गुड न्यूज़ टू देम, क्योंकि उन्होंने यकीन किया है मेरे ऊपर। क्योंकि हम बंदों ने अभी तक अल्लाह को देखा नहीं है, फिर भी हम यकीन करते हैं कि हमारा रब जो है रहमान है, रहीम है, गफ़ार है। तो जब मुझे दीदी मंडे को इंतकाल हुई और संडे में गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किसी हाल पे मेरी बड़ी दीदी ने मुझे ये मैसेज कर दिया था कि प्लीज़ आ जाओ, उसकी हाल दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। तो मैं, मेरे शोहर और मेरी बच्ची गए थे उन्हें देखने के लिए। तो तभी उनकी आँखों से मुझे पता चल गया था कि बहुत नाज़ुक थी उनकी वक़्त जो है। और चंद ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई, इंसिडेंट्स हुई उनके जो आखिरी मरहले में, तो मैं खुद शॉक हो गई थी। असल में दिख रहा था कि क्या हो रहा था। जब मैं उनके रूम में बैठी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे क्लियर से ये कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ मालूम हो रहा है, मुझे सब कुछ मालूम हो रहा है। वो कह रही थी, ऐसे ही ऊपर लेटी हुई, मतलब बेड पे लेटी हुई थी, ऐसे ऊपर देख के बोल रही थी कि मुझे 4 लोग दिख रहे हैं, आप सब यहाँ से हट जाइए। देखो, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, सच बोल रही हूँ, वल्लाही ये सब उन्होंने कहा। तो हम सब हैरान थे कि क्यों ऐसे सब बोल रही है। तो उसके बाद मेरे दूसरे भाई जो थे, वो भी आ गए थे। हम सब लोग, 2 भाई 2 बहन, उनके शौहर, उनके बच्चे, सब लोग हम उन्हीं के पास खड़े हुए थे और हमने शहादत बोलने की, हमने बोला कि आप शहादत बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब ज़िक्र कर रहे थे, और वो भी वल्लाही उन्होंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज़ से बोला उन्होंने। उसके बाद थोड़े ऐसे इंसिडेंट्स हुए, थोड़े कन्फ्यूजन्स के थे। वो कह रहे थे कि मुझे अब्बा दिख रहे हैं, मुझे ना, वो अपने बेटे से बोल रहे थे कि मेरा पैसा दो, 200 रुपये दो, और वो कह रही थी कोई ये फला बेटी को दे दो। किसी का नाम ले रही थी उमर, जो हमारे फैमिली से भी नहीं थे, और कह रही थी उमर उमर, उमर का नाम ले रही थी। ये मेरे फादर के रिलेटिव्स के दूर का एक कज़न है जो उमर है। फिर भी हमें, वी वर ऑल शॉक्ड। मैं तो ऐसे देख रही थी उनको, और मैं कह रही थी कि क्या हम लोग यासीन पढ़े, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में सुना था, पता नहीं कितना ऑथेंटिक है। ये कह रहे हैं कि जब रूह, मतलब जब इंसान उसके आखिरी मरहला में जब होता है ना, तो हमें यासीन पढ़ना है, क्योंकि उसमें ऐसे खूबसूरत आयत आते हैं जन्नत के बशारे के बारे में। जब वो इंसान जब सुन लेता है तो वो खुश हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उनको पूछा, क्या मैं आपके सर के पास ऐसे ही बैठ के मैं आवाज़ से यासीन पढ़ूँ? उन्होंने कहा हाँ, पढ़ लो। तब हम सब, उन्होंने कहा दुआ पढ़ो, आप लोग सब मेरे लिए दुआ करो। और भी चंद ऐसे चीज़ हुए कि
अगरचे मैं सब कुछ वाक़या बयान करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर भी शॉर्ट से मैं कहना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग आए हुए हैं मुझे देखने के लिए, उन सबको खिला कर भेजो, खाना खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। शी इज़ जस्ट 43 एंड उसके बाद मेरे भाई को उन्होंने बुलाया और कहा कि मुझे जल्द से जल्द दफना दो। लुक एट दिस, सुभान अल्लाह। उन्होंने ये कहा, मेरे भाई से कहा, जल्द से दफना दो और जाओ रिश्तेदारों को बोलने के लिए शुरू करो। ऐसे ही हाथ बता रही थी, जाओ। उनको हम हॉल पे बिठाया था, चेयर पे लेके आके, तो उन्होंने ये सब कहा। लेकिन ये जब वो अब्बा को देख रहे हो, उन्होंने कहा कि मुझे अब्बा दिख रहे हैं, तो मुझे तभी पता चल गया कि मैंने लेक्चर्स पे सुना है, जब आखिरी मरहला में भी ये जिन क्या करता है ना, अपने मरे हुए बाप दादा माँ उनका शक्ल लेके आता है, उनका रूह लेके आता नहीं है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, उसका रूह अल्लाह के पास चला जाता है, उसका इल्म अल्लाह के सिवाय किसी और के पास नहीं है। क्योंकि मैंने यही सुना है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रूह का मामला क्या है, कहाँ पे जाता है रूह, जो इंसान का जो रूह होता है ना, वो कहाँ पे जाता है? तो उन्होंने कहा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन जब एक रूह निकाला जाता है फरिश्तों से अल्लाह की हुक्म से, तो वो रूह जो है, वो कोई भी हो, शायद मोमिन हो या गैर मोमिन हो, सबका रूह अल्लाह के पास जाता है। लेकिन कहाँ पे रहता है, कैसी होती है उनकी दुनिया, वो अल्लाह आलम, अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते हैं, हम खोज नहीं सकते, देयर इज़ अ लिमिट, राइट। तो वो अल्लाह के पास चले जाता है। जब उन्होंने, मेरी दीदी ने ये कहा कि मुझे अब्बा दिख रहा है, तो मैंने पहचान लिया कि जिन के अब्बा की शक्ल में कुछ आके कुछ बोल रहे थे, वो चंद ऐसे चीज़ बोल रहे थे, तो अजीब लग रहा था मुझे। और ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने तो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रहा था कि क्यों ऐसे सब हुआ। तो मैंने एक इस्लामिक सिस्टर जो मेरे सर्कल में जो होते हैं, मैंने उनसे ये बयान किया था कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो तब उन्होंने एक वाक़या बताया, तो तभी मेरे दिल को जाके तसल्ली हुआ। तो उन्होंने कहा, जब एक सहाबा थे, गौर से सुनिए इस वीडियो को, गौर से एंड तक देखना, फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप भी दूसरों को ये समझा सकते हैं कि ये सब होता है, जिन ये हरकतें करता है, जो शयातीन है, उसका मतलब मिशन ये है कि हमें मरते दम तक भड़काते रहे। तो जब दूसरे सहाबाओं ने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की जब एडवाइस की थी, तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तब पूछा गया, जब उनको होश आया तो पूछा गया कि क्यों आप ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे थे, आपकी आखिरी वक्त था, मरहला था। तो जब उनको थोड़ा होश हुआ, तो वो बोल रहे थे कि मुझे एक जिन ने इट वॉज नॉट अलाउिंग मी, द जिन वॉज नॉट अलाउिंग मी टू रिसाइट, वो बोलने के लिए नहीं दे रहा था मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुझे रोक रहा था, इसीलिए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोल नहीं पा रहा था कि अल्लाह के सिवा नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक। तो उसके बाद उनका खातिमा जो है दीन इस्लाम ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि इंसान को जब भी, हमारा मिशन ये होना चाहिए कि अल्लाह मुझे आखिरी दम तक दीन इस्लाम पर रख, साबित ख़दम रख, ताकि हमारी जो आखिरी मरहला है वो हुस्नुल खातिमा हो और मौत के फितनों से अल्लाह हमें बचाए। हम समझते हैं कि इंसान बीमार पड़ता है, बस उसने झड़ती, हाँ झड़ती तो उन्होंने दे दिया, मेरी दीदी ने हर झड़ती करवट बदलती थी अल्लाह बोल रही थी, ऐसे बदलती थी अल्लाह बोल रही थी। और उन्होंने मुझे जब इंतकाल होने से पहले, मैंने उनको एक 10 डेज़ के अगो मैंने जब उनको विज़िट किया था, तभी वो मुझे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे अपनी मौला के पास बुला के जाओ, मुझे सहा ही नहीं जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और ये भी उनके बेटे से ज़िक्र हुआ था कि जब हम सब आ गए थे, सोचा कि उन्होंने मेरे हाथ से कुछ गंजी पिलाया मैंने उनको अल्लाह के नाम बोलकर, और उसके बाद मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तो उन्होंने उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला। और जब मैं आ गई थी, आके मैं घर पे डिप्रेस थी, उनके हाल को देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं रो रही थी अल्लाह से, और मैंने अल्लाह से यही दुआ कहा, ए अल्लाह अगरचे मेरी माँ अगरचे अब ज़िंदी होती, तो जब भी किसी का भी हमारा प्रेगनेंसी के वक्त डिलीवरी होता है ना, मेरी माँ एक दुआ करती थी, वो अपनी औलाद के लिए ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, जैसे मस्के से तुम बाल निकालते हो ना, ऐसी मेरे बच्चों की तकलीफ़ को तो आसान कर।
मेरी माँ की दुआ है ये। हमेशा ये माँ मेरी ये दुआ करती थी, जो भी मुसीबत है, अगर हम उसे कहते हैं ना कि वो ये बोलती है अल्लाह से कि मस्के में से जो बटर होती है ना, बटर में कोई बाल गिर जाता है, आप वो बाल को निकालिए, कैसे आसान से आ जाता है ना, वैसे। तो मैंने अल्लाह से बोला, अगर जैसे मेरी माँ ज़िंदा होती तो ये दुआ करती थी। आज मैं मेरे दीदी के हक़ में तेरे से ये भीख माँग रही हूँ या अल्लाह, उसकी जो तकलीफ़ें आसान कर दे, जो आखिरी मरहला है उसे आसान करके खूबसूरत बनाकर तेरे रहमत के फ़रिश्ते उसके साये में उसे घेर लिए, और उसका रूह को जो है, उसका जो भी है मरहला, उसे फूल की तरह तेरी तेरी रहमत पर या अल्लाह उसे बाँध ले, तेरे रहमत पर उसे रख ले, क्योंकि उसने बहुत तकलीफ़ झेला है इस दुनिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं, अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, बेशक दुआओं को सुनने वाला है। उसने दुआ को सुनी, और मुझे तहज्जुद के वक़्त मुझे फ़ोन कॉल आया अपने खाला जान से कि अभी दीदी नहीं है, वो अल्लाह के पास चली गई, उसकी सांस रुक गई है। तो फ़ौरन मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और मैं मेरे शौहर और मेरे बच्चों के साथ मैं गई थी, मतलब घर को गई थी मैं देखने के लिए मैयत को। तो ये सब हुआ, गई थी, तो मुझे ये भी लग रहा था कि एज़ इफ़ शी इज़, उनके दाँत बाहर थे, मतलब वो बहुत दुबली हो गई थी। फिर भी मुझे ये लग रहा था कि वो बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसका जो भी हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह ने जो भी कहा किया, अच्छा किया, क्योंकि जब इंसान बीमार पड़ता है तो हम जानते हैं कि उसके गुनाह कैसे झड़ते हैं। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी दिया अल्लाह ने उनको, 43 इयर्स में लास्ट 1.5 इयर्स उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनके पास सब कुछ था, अल्लाह की रहमत से माल, दौलत सब कुछ था। 2 बेटे थे। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी, अल्लाह ने उनको चुन लिया, शहीद बनाकर उठा लिया। तो बहुत इबरत हासिल किया मैंने उनके जो एंड से, कि आज तक मैं दुआ भी मांग नहीं रही थी इतने दिनों से कि मौत के फितनों से हमें बचा, तो मैंने अब वो भी दुआ मैंने अपनी दुआओं में शामिल कर दिया है। तो मौत बरहक है हर इंसान के लिए, बस उसकी तैयारी हमें करना चाहिए कि अल्लाह जो भी है हमारी हयात और मौत इतनी खूबसूरत बना दे ताकि लोग ईमान पर आ जाए और तेरी तारीफ़ बुलंद करें। बस मुझे यही शेयर करना था। बहुत, मतलब अभी भी गम है, जब भी मैं उसके बच्चों के बारे में सोच रही हूँ तो मैं टूट जाती हूँ, बहुत टूट जाती हूँ। और अल्लाह से मैंने अल्लाह की मदद मांगी है कि अल्लाह उन बच्चों को हिफाजत फरमा, उनको नेक सालिहीन ईमान से, हयात से, तकवा से, माँ बाप के लिए सदक़तुल जारिया बने वो बच्चे। अल्लाह उनकी हर मुश्किल आसान करे, उस घर में रहमत अता फरमाए, रहमत बरसाए उस घर पे, सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह। बस यही दुआ है अल्लाह से, अल्लाह हम सब की मुरादें पूरी करें, हमारी सब की परेशानियों मुसीबतों को अल्लाह दूर कर दे और उसकी रहमत के साए में हमेशा हमें रखे। आप भी दुआ कीजिए मेरी बहन के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए, मेरे माँ-बाप के लिए और उम्मत मुस्लिम के लिए, और ख़ास तौर गाज़ा और फ़लस्तीन में जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए हमें दुआ करना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।